प्रेरणा स्रोत होते हैं और जब जब अवसर आता है तब अपने वचनों से, अपने प्रेरक संदेशों से न सिर्फ मानव जीवन में एक नया अध्यात्म का प्रयास करते हैं, बल्कि समाज को एक नई ऊंची राह पर भी लेके चलते हैं। आज हमारे साथ ऐसे ही एक संत मौजूद है जिनका नाम है वृंदावन धाम के अनंत श्री विभूषित महामंडलेश्वर 1008 आचार्य श्री स्वामी प्रणवानंद सरस्वती महाराज जी। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल तो ये कि आप पेटलावत पहुँचे थे, कैसा आपका माहौल लगा यहाँ का? पेटलावत आदिवासी एरिया झाबुआ बहुत सुंदर एरिया है ये। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ की धर्मनिष्ठा, साधु संतों के प्रति, अपने धर्म के प्रति सम्मान यहाँ के लोगों में बहुत है। और ये झाबुआ ट्राइबल जोन है, यहाँ ट्राइबल आदिवासी बहुसंख्यक है और ये आदिवासी बहुत धार्मिक हैं, भगवान राम से जुड़े हैं, भगवान शिव से जुड़े हुए हैं और इनका जो जेनेटिक कोड है वो भगवान राम है, शबरी हैं। और ये राष्ट्रीय विचारधारा में ओतप्रोत लोग आगे भविष्य में भारत के निर्माण में, सांस्कृतिक संरक्षण में, हिंदू धर्म सनातन के उत्थान में बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। ये हमारी बहुत बड़ी शक्ति है। हमारा ये जानना चाहेंगे हम कि वो कौन सा ऐसा अवसर था, वो कौन सा ऐसा क्षण था आपके जीवन में आया जब आपको लगा कि हरि राम संकीर्तन में आपको चलना है? ये तो बहुत लंबी बात है। 13 वर्ष की उम्र में मैंने घर छोड़ा है। जब मैंने साधु महात्माओं को देखा तो मेरे को लगा मेरे को भी महात्मा बनना चाहिए और उसके बाद फिर मैं इस दिशा में चल पड़ा। मेरे जीवन का एक ही उद्देश्य था कि मैं अच्छा धर्म की फिलॉसफी की बातें जानूं और जीवन में जीने का प्रयास करूं। मेरे को भगवान मिले, साधना मिले और मैं अपने समाज का काम करूं और इस दिशा में मैं आगे बढ़ा। और भगवान की बहुत बड़ी कृपा, मैंने अध्ययन किया, शास्त्र जाने और साधु महात्माओं की सेवा में रहा, उनकी कृपा हुई। आज मैं भगवान की कृपा का अनुभव करता हूँ, आप लोगों के मध्य में हूँ। आप आदिवासी अंचल झाबुआ और अलीराजपुर ज़िले जैसे धार जिले में भी लगातार सक्रिय है और धर्म की अलग जगह रहे हैं। आप कई इलाकों में घूमे हैं महाराज जी और पद यात्रा की है आपने, कई धर्म जागरण के कार्यक्रमों में हिस्सा बने हैं आप। वहीं आदिवासी भाइयों के घर पहुंचकर उनसे मिलकर उन्हें धर्म के प्रति जागृत करते आ रहे हैं। आपको शहरों के अलावा ऐसा क्या खास देखने को मिला हमारे इस आदिवासी अंचल में? आदिवासी बच्चों में मैंने एक चीज़ देखी। मैं एक गुरुकुल चलाता हूँ आदिवासी बच्चों का, उसमें 30 बच्चे हैं इंदौर में। तो मैंने एक चीज़ देखी उनमें कि बड़े संतुष्ट है वो, उनको बहुत अच्छा भोजन कराते हैं, कभी नहीं भी मिले तो भी संतुष्ट रहते हैं। और दूसरी चीज़, वो बच्चे कभी किसी की चोरी नहीं करते हैं। मैंने अन्यत्र देखा है कि बच्चे अक्सर कोई चुरा के खाते हैं या किसी का पैसा चुराते हैं, लेकिन मैं इन 10 सालों में मैंने आज तक एक भी ऐसी शिकायत नहीं सुनी किसी बच्चे ने किसी बच्चे का पैसा चुराया हो या किसी के बैग में हाथ डाला हो। और तीसरी बात, इन बच्चों की मैंने एक अद्भुत देखी है, आपस में झगड़ा नहीं करते हैं और बिल्कुल शांति से रहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जेनेटिकली ये जन्मजात आदिवासी बड़े शांत है। और बुभुक्षितम न किम करोति पापम, जब आदमी भूखा होता है, बहुत ज़्यादा अभावग्रस्त होता है, तो फिर ये कुरीतियाँ पैदा होती हैं कि वो चोरी करना या मार काट जो भी कुछ है। लेकिन आदिवासी मूल रूप से वो राम के वंशज, बड़े ही शांति प्रिय, बहुत अच्छे लोग हैं। एक और सवाल है कि आदिवासी अंचल में धर्मांतरण एक बहुत बड़ा मुद्दा है। भोले वाले आदिवासियों को भला पुसला कर सनातन धर्म से दूसरे धर्म में कन्वर्ट किया जा रहा है। धर्मांतरण को रोकने के लिए अंचल में कई संगठन, अलग अलग संगठन आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन फिर भी ये रुकने का नाम नहीं ले रहा महाराज जी। इसे किस तरह से रोका जा सकता है? संत समाज इसमें क्या भूमिका निभाएगा? ऐसे आदिवासियों को हम भला पुस्का के धर्मांतरण कराते हैं और आदिवासी को तो मालूम भी नहीं पड़ता कि मेरा धर्मांतरण हो गया है, क्योंकि वो जिस तरीक़ों का उपयोग करते हैं वो ऐसा दवा है, मालिश है, ये है, वो है। तो इस रूप में या कोई थोड़ा सहयोग दे के धर्म की जो महत्ता देख करके कोई आदिवासी ईसाई नहीं बनता है। हमारा जैसे सनातन धर्म विदेशी लोग स्वीकार करते हैं तो इसके महत्व को जानकर, लेकिन ये रोटी दे के, मालिश करके या ऐसा कुछ छद्म वेश में धर्मांतरण करते हैं, ये बहुत बुरा गैर कानूनी काम है। इसको रोकने के लिए
हम सबको मिलकर वहाँ के एरिया के लोगों को जागृत रहना पड़ेगा, अपने धर्म की शिक्षा दे, दूसरे लोगों को वहाँ आने न दे, क्योंकि ईसाई बनने का अर्थ होता है कि हमारी संस्कृति और ये आदिवासी कल्चर राष्ट्र को खतरा है। एक और सवाल है महाराज जी के, एक प्रश्न आज के दौर में है, ज्वलंत बात है। एक बात कई बार कही जाती है कि भजन कीर्तन सत्संग में जाने की उम्र जो है वह तीसरा या चौथा पड़ाव यानी वृद्धावस्था। तो युवा इसमें हिचकिचाते हैं, वे आना तो चाहते हैं लेकिन उनको लगता है कि लोग क्या कहेंगे। क्या वाकई उसी पड़ाव में आकर भक्ति की जा सकती है या फिर उससे पहले भक्ति की जाए? हमारे सनातन धर्म में 5 वर्ष के ध्रुव है, 5 वर्ष के प्रहलाद है, छोटे छोटे बच्चों ने क्रांति की, 5 वर्ष के नारद हैं। और आप वर्तमान में आप गुजरात जाइए, गुजरात के सारे मंदिरों में बच्चे और युवा दिखाई देते हैं, बूढ़े नहीं दिखते हैं। और अपने देश का प्रांत बहुत समृद्ध शिक्षित माना जाता है गुजरात। तो ये बाल्यकाल से ही बच्चों को संस्कार देना चाहिए, जिससे कि शिक्षा के साथ संस्कार मिले, उनमें नैतिकता आ जाए, समता की भावना आ जाए, बंधु भाव आए, सहनशीलता आए, तितिक्षा आए, बड़ों का सम्मान करने की आदत उनमें निर्मित हो। ये सारी चीज़ें मनुष्य जीवन में बहुत ज़रूरी हैं। केवल शिक्षा और अर्थ कमाना, शिक्षा का अर्थ केवल अर्थ कमाना नहीं है, शिक्षा के साथ साथ मानवीय गुण विकसित होना उसमें, और उसके लिए आपको बाल्यकाल से ही शिक्षा देना पड़ेगा। बच्चों को मालूम होना चाहिए बड़े माता पिता के साथ कैसे आदर करना है, सहनशील कैसे बनना है, भूख को कैसे सहना है, सामने आने के बाद भी भोजन नहीं करना है, किसी का करोड़ रुपया भी पड़ा हुआ हो तो हमको नहीं उठाना है। तो वो एक धैर्य उसके अंदर कैसे डेवलप हो, ये आपको माता पिता को शिक्षित होके और उसके लिए सपोर्ट जो सामाजिक संगठन या गवर्नमेंट दे, जिससे कि हम माता पिता को शिक्षित करें। एक पीढ़ी शिक्षित हो जाए तो नई दूसरी पीढ़ी को शिक्षा दे पाती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा दोष मैं माता पिता का मानता हूँ। माता पिता अपने बच्चों को संस्कार ही नहीं दे पा रहे। अब जैसे छोटी बच्ची हैं, अभी माता पिता चाहते हैं कि सीख ले, पढ़ ले, मंदिर में जाने के बाद इसके मार्क्स कम हो जाएंगे, ऐसा भ्रम है इनके मन में। लेकिन मार्क्स भले 2 कम हो जाए बच्चों के, लेकिन उनके अंदर मानवता और संस्कार बहुत ज़रूरी है। शिक्षा से भी ज़्यादा संस्कारों का मूल्य है। गाय को हमारे देश में माँ के समान पूजा जाता है और कहा जाता है कि गौमाता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। गौ संरक्षण को लेकर तमाम तरह के दावे सरकार से लेकर प्रशासन द्वारा किए जाते हैं, लेकिन आज भी ये देखने में आ रहा है कि गौ हत्या के मामलों में कमी आने के बजाय लगातार इजाफा हो रहा है। संत समाज ने कई बार गौ संरक्षण को लेकर आंदोलन किए, लेकिन अब फिर से आपको नहीं लगता है कि संत समाज को इससे पूरी तरह खत्म करने के लिए एक बड़े आंदोलन की जरूरत है? गौ रक्षा एक बहुत बड़ा हमारे राष्ट्र का विषय है, और इसमें ये जो गौ धन है, अपने को कोई नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, जिससे कि गायें हमारे अर्थशास्त्र का हिस्सा बने। क्योंकि गाय को पालना भी बहुत कठिन हो रहा है। एक किसान गाय को पालता है तो एक गाय बहुत फास्ट जनरेशन देती हैं, ग्रोथ बहुत जल्दी होता है। आप एक गाय रखो, 2, 3, 4, 10, 20, तो आप उसको पाल नहीं पाते हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में ज़मीनें होती थी, बारिश होती थी और घास बहुत मिलती थी, तो आप बहुत सारी गायों को पाल सकते थे। लेकिन अभी सबसे बड़ी समस्या है गाय को पालना। इसलिए गाय को अर्थशास्त्र के साथ जोड़ना पड़ेगा। इनकी कोई नई जेनेटिक संरचना के साथ अच्छी गाय डेवलप हो, और वो गाय किसान के पास बहुत अच्छी प्रकार से दूध दे, जिससे कि किसान को लगे कि फ़ायदे की चीज़ है। भले ही गाय में भगवान का वास है, सभी देवी देवताओं का वास है, लेकिन जहाँ पर अर्थशास्त्र की बात आती है तो हमारी किसान उसको छोड़ देते हैं। और उस समय कोई धर्म की भी बात बोलता है तो वो कोई सुनता नहीं है। और सरकार बहुत कुछ कर रही है, लेकिन वो तो केवल ऊपर की बातें हैं। कितना भी सरकार करे, जब तक इस गाय को पालने में अर्थशास्त्र मालूम नहीं पड़ेगा, तब तक गाय का संरक्षण संभव नहीं है। आप कितने भी बड़े आंदोलन करेंगे तो सरकार क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 और गौशाला खोल देगी, लेकिन गौशाला में कितनी गाय रखोगे आप? सरकार की वश की बातें ही नहीं है ये। अभी जन आंदोलन माने हर आदमी जागृत हो और अपने घर में 1-2 गाय रखे। एक और सवाल है कि आपके पास राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े लोग भी पहुंचते होंगे। एक बहुत बढ़िया गीत किसी ने गाया था कि जो राम को लाए हम उनको लाएंगे। कहीं ना कहीं माहौल भी अब ऐसा बनता दिखाई दे रहा है। दूसरी पार्टियों के लोग पार्टी विशेष में जाने की कर रहे हैं और जा भी रहे हैं,
एक पार्टी वो थी जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार रही थी, और एक पार्टी वो थी महाराज जी जो भगवान श्री राम के अस्तित्व को स्थापित करने का प्रयास सालों से कर रही थी, जो अब लगातार पूरा भी हो गया वो प्रयास। रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो गए। तो इस पूरे माहौल को आप किस तरह से देखते हैं? ये समय हमारे देश के लिए और सनातन हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के लिए ऐतिहासिक है ये समय। और प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र के लिए बहुत सारा काम कर रहे हैं। चाहे उनकी आप रोड की कनेक्टिविटी देखिए, आप बहुत बेहतरीन रोड बना दिए हैं। और उन्होंने गांव में प्रधानमंत्री आवास में कितने लोगों को घर दिए हैं, किसानों के लिए मददें हैं, शिक्षा में बहुत सारी चीज़ें मोदी जी ने काम किए हैं। और सबसे बड़ा काम जो है सांस्कृतिक काम में 370 धारा हटाई, जिसको लोग बोलते थे कि असंभव है 370 धारा हटाना। लोग तो बोलते थे कि मोदी का बाप भी आ जाए तो 370 तिरंगा भी फहरा दिया गया कच्छ में, हाँ बोलते थे। लेकिन उन्होंने वो 370 धारा हटाई, मानो एक युद्ध जीत लिया हो। ऐसा एक हमारे लिए आनंद दिया कि राष्ट्र के लिए गौरव का विषय कि उन्होंने एक युद्ध जीत लिया हो, 370 धारा। और दूसरा, भगवान राम तो हमारी आस्था के प्रतीक है। अभी मैं झाबुआ में प्रवेश किया तो गांव-गांव हमको भगवान राम के झंडे दिखाई दे रहे थे। इन आदिवासियों में, दलितों में और सर्व जातीय लोगों में भगवान राम के प्रति कितनी आस्था है, उन्होंने कितनी खुशियां मनाई। तो इतना बड़ा काम हिंदुओं के लिए हजारों सालों के बाद ये खुशी का दिन आया हिंदुओं को। और इसलिए मैं चाहता हूँ कि ऐसे राम भक्त पुनः पुनः आना चाहिए। कम से कम अभी बहुत दिनों तक ऐसे राम भक्तों की सरकार भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। आज राष्ट्र बहुत मजबूत हुआ है, पब्लिक शांत हुई है। पहले दंगे होते थे, बहुत पूरे देश में दंगे होते थे, अभी दंगे ढूंढने पड़ते हैं। नहीं, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है। इसलिए भगवान राम को लाने वाले को लाना ये हमारा पहला कर्तव्य है। इसलिए मोदी आएंगे, मोदी को कोई नहीं हरा सकता है। एक और सवाल है, आपको नहीं लगता कि महाराज जी आधुनिकता के इस दौर में हमारी संस्कृति से पिछड़ते जा रहे हैं? आधुनिकता के इस चकाचौंध में सही बात है कि हम अपने संस्कृति को थोड़ा ओझल कर रहे हैं, लेकिन उनके हमारे अंदर जो एक सूक्ष्म धर्म भाव है वो कभी नहीं मिटेगा, वो बीज रूप में पड़ा रहेगा। और जीवन के किसी मोड़ पर वो धर्म के संस्कार जागृत होंगे। ये चिंता का विषय बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म रूप से हमारे अंदर धर्म जीवित रहता है और वो समय पर प्रकट होता है। फिर भी हमें बच्चों के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उनको धर्म के, नैतिकता के संस्कार दे। धर्म केवल पूजा पाठ का नाम नहीं है, जीवन जीने की शैली है कि आप अपने आप को कैसे डेवलप करते हैं। मानवता, समता, तितिक्षा, दया, अपने भावनाओं पर कंट्रोल करना, परंपरा, माता पिता, आसपास के लोगों के प्रति सजग रहना, एक दूसरे की मदद करना, ये सारी चीज़ें धर्म के अंदर है। धर्म का अर्थ ये नहीं कि केवल पूजा पाठ कर रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं। एक मानवता के दिव्य गुण विकसित करना ये धर्म का काम है, और इसको आपको हर हाल में करना है, राष्ट्रीय स्तर पर करना है। अंतिम सवाल महाराज जी, आपने धर्मसभा में रामायण का जिक्र किया। आज रामचरितमानस को हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारना होगा, ये सब कुछ कैसे संभव है? ये पारिवारिक जो रिश्ते हमारे हैं कि आप एक परिवार में जीते हैं तो आप एक पति हैं, आपकी शादी होती तो आप पति बन गए, पत्नी बन गए, बच्चे हुए तो आप पिता बन गए। ये एक रिश्तों में, हमारा समग्र जो जीवन है एक रिश्तों में है। तो आप रिश्ते कैसे जीना चाहिए ये आपको कैसे मालूम पड़ेगा? क्योंकि केवल रिश्ता महत्वपूर्ण नहीं होता है, उन रिश्तों को हम जी कैसे रहे। माने एक आप पति हैं तो पति को कैसे जीना चाहिए, इसका रोल क्या है। पत्नी है तो उसको कैसे जीना है, सास है तो उसको कैसे जीना है, पिता है तो उसको कैसे, गुरु है तो उसको कैसे, मित्र कैसे जीना है, सेवक को कैसे जीना है। तो ये जो लाइफ स्टाइल आपको जीने की है रिश्तों में, आप कैसे, आप एमए करोगे, आप बहुत बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करोगे, लेकिन वो रिश्तों को जीने के जो तरीके हैं वो वहाँ आपको नहीं मिलेंगे, कॉन्वेंट में नहीं मिलते। वहाँ तो केवल आपको अच्छी डिग्री लेना है और अच्छी नौकरी मिलना है, और उसके बाद फिर पैसा आएगा, फिर उसका भोगवादी संस्कृति को बढ़ाने के लिए उसका उपयोग करना,
अपनी पत्नी को लेकर अलग हो जाना, माता पिता को छोड़ देना, आज ये शिक्षा मिल रही है। लेकिन आप रामचरितमानस को आप पढ़ेंगे तो आप बहुत गहराई से राम को पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि राम क्या थे। मैंने अपने पुत्र के कर्तव्य को कैसे उन्होंने निभाया, अपने पति होने के कर्तव्य को कैसे निभाया, वो कितना अपने पत्नी से प्रेम करते हैं। जब वो इतना संघर्ष करके रावण को मारा और फिर वापस लाई, वो एक पत्नी प्रेम था उनका। और उन्होंने फिर समाज को ये भी दिखाया कि भैया केवल मैं पत्नी प्रेम में रावण के साथ युद्ध नहीं किया हूँ, उसके साथ एक धर्म है, परंपरा है, एक नारी धर्म है, उसकी रक्षा करना। और एक कुल में किसी नारी का अपमान हो जाए तो आदमी कहाँ तक आगे जा सकता है, उस अपमान को धोने के लिए एक बहुत बड़ा परंपरा का आघात था। रघुकुल, उसकी बहू कोई राक्षस ले जाए तो एक बहुत बड़े कुल का अपमान। तो राम ने ये सारे बदले चुकाए वहाँ, राष्ट्र का सम्मान, अपनी कुल का सम्मान, पति होने का सम्मान, वो सारी कुछ चीज़ें राम में दिखाई देती हैं। तो राम की तरह अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए, अपनी पत्नी का कोई अपमान करता है तो उसको सहन नहीं करना चाहिए, माता पिता का आदर करना चाहिए। ये तो पारिवारिक ये बातें हैं और आप परिवार से अलग नहीं हो सकते, इसलिए पारिवारिक रूप से आप रामचरितमानस को पढ़ें और उसको प्रैक्टिकल जीवन में जीने का प्रयास करें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम जिनका नाम है, अयोध्या जिनका धाम है, ऐसे रघुनंदन को हमारा प्रणाम। तो आपको ये इंटरव्यू कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें।